गुजरात में पहले चरण के लिए मतदान लगातार जारी है और आपको बता दें दोपहर 3 बजे तक लगभग 49% मतदान हो गया है। तो देखिए एक एक तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे बड़े दंगल की सबसे बड़ी तस्वीर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब आपको दिखाएंगे कि आखिर 2017 में वोट शेयर क्या कुछ रहा था। और उससे पहले आप समझ लीजिए कि आज 19 जिलों की 89 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटें, जिसमें से पिछली बार साल 2017 में 99 सीटें बीजेपी के खाते में आई। वहीं पर 77 सीटें कड़ी टक्कर के तौर पर कांग्रेस ने बीजेपी के सामने रखी और अन्य के खाते में सीधे 6 सीटें यहां पर आ गई। ये 2017 का समीकरण है और इस बार का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय बताया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ खुद आम आदमी पार्टी भी मौजूद है चुनावी मैदान में। ऐसे में आखिर क्या आंकड़े आते हैं और 8 दिसंबर को, क्योंकि उसके बाद नतीजे आ जाएंगे, तब जाकर तस्वीर यहां पर साफ होगी। लेकिन आज पहले फेज के लिए मतदान लगातार जारी है और आपको बता दें दोपहर 3 बजे तक लगभग 49% मतदान अब तक किया जा चुका है और अब भी लगातार जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन 182 सीट यहां पर है और 2017 के जो नतीजे थे उनके हिसाब से बीजेपी को 99 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 77। वहीं आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई। 3 बजे तक 49% मतदान हो चुका है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है। लगातार मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और खास बात यह है कि अब भी वो मौजूद हैं। अरुण, राजकोट में किस तरह का उत्साह अब भी, जबकि 49% मतदान हो चुका है 3 बजे तक का ये आधिकारिक आंकड़ा? देखिए प्रशांत, बहुत उम्मीद जताती है ये संख्या जो है, ये जो फीसदी आप बता रहे हैं, परसेंटेज बता रहे हैं 48 से 49% वोट पड़ चुके हैं। ऐसा लगता है कि 60 से ज्यादा यानी 60% से ज्यादा लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे और ये गुजरात में एक अच्छी खासी संख्या मानी जाती है। गुजरात चुनाव की अगर बात करिए, पिछले कुछ सालों से 1995 से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता में काबिज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पहले जनसंघ दोनों के मिलने से, दोनों की रणनीति से, केशव भाई पटेल जैसे नेताओं के मिलने से भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक हिंदुत्व की प्रयोगशाला के रूप में भी प्रयोग किया था। 1990 के दशक में, 90 और 91 में चिमन भाई पटेल के साथ जब सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, उन दिनों मंदिर आंदोलन उभार पर था और मंदिर आंदोलन को लेकर के ही, यानी राम मंदिर आंदोलन को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस लिया था। दोनों के बीच जमी नहीं थी और उसके बाद एक तरह से अलग रास्ते पर चली थी बीजेपी और 1995 में उसकी बहुमत की सरकार आई और तब से लेके अब तक कोई हिला नहीं पाया है भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की सरजमी से। एक बार फिर कसौटी पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, जो एक तरह से उनका तिलिस्म है, सियासी तिलिस्म है, जिसके जरिए वो लगातार आम जनता वोटरों की पसंद बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री कोई हो, मंत्री कोई हो, लेकिन नजर सबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रहती है। तब मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वोट होता है। और आज जब विजय रूपाणी से मैं बात कर रहा था तो वो भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के नाम पर हम वोट मांगते हैं और प्रधानमंत्री जिस तरह से कमान संभालते हैं कैंपेन का, आप देखिए कि एक दिन में वो 3-3, 4-4 रैलियां करते हैं और आज 50 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाले हैं प्रशांत। तो मतदाताओं के उत्साह की अगर मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से दावे कर रहे हैं कि इस बार सत्ता को उखाड़ देंगे वो और भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर देंगे, लेकिन अंदर की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, जो मतदाता हैं वो अभी भी लाइनों में लगे हुए हैं, वो अभी भी मतदान केंद्र पर जा रहे हैं, वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और कोशिश ये है कि कोई भी मतदाता, यहाँ जितने भी लोग हैं, जागरूकता ऐसी, कोई मतदाता छूटने ना पाए। माता जी, आपने दे दिया वोट? अच्छा, बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं लोग और अभी भी मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। लेकिन ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है कि 49% वोटिंग हो चुकी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान अभी लगातार जारी है और ऐसे में मतदान केंद्रों के बाहर भी निकलकर सड़क पर लोग अब चाय पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या माहौल उन्हें दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है चुनाव में। लग रहा है वोट अच्छे से कर रहे हैं लोग यहाँ? अच्छा, शांति से हो रहा है। किस लिए वोटिंग हो रही है, क्या लग रहा है? ये बीजेपी है सर, बीजेपी। नहीं, हम ये नहीं चाहते कि किस पार्टी को कर रहे हैं। इस बार जो मतदान कर रहे हैं किस मुद्दे पर कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं लोगों के पास, क्या सोच के वोट दिया जा रहा है? उधर नहीं, भारत का बीजेपी का तो काम ही तो है। ये अपनी अपनी राय लोगों को, कुछ लोग तो अपनी राय संभाल भी नहीं पा रहे हैं, वो सीधे पार्टी का नाम ले रहे हैं। लेकिन आप बता पाएंगे कि क्या मुद्दे हैं इस बार गुजरात में जिसको लेकर मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं आप लोग?
मोदी जी के हिसाब से है ना कि वर्ल्ड में मोदी का नाम है। इस अच्छा। हिसाब से गुजरात में 20-25 साल से बीजेपी आ रहा है और कांग्रेस में कोई उपला लेवल का नेता नहीं है। ये अपनी अपनी राय है। अब राजनीतिक दलों को लेकर के युवा भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक कई है, लोग ठीक है, जो प्रशांत, हम